संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी सत्संग अमृत वेला प्यारे से चैनल में आपका वेलकम। मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए लेके आता हूँ अमृत वेले की सत्संग और गुरु की कृपा आपको होती रहे। संगत जी, आज का सत्संग सोनिया आंटी का है, इंदौर की है, और गुरु कृपा होती रहे आप पर। और संगत जी, सोनिया आंटी का सत्संग सुनने से पहले एक छोटी सी बात कहता हूँ मैं कि जो आज का सत्संग सुनने के बाद आपको तो आनंद आएगा और आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जाकर प्रेस करिए। उससे आपको प्यारे प्यारे सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और गुरु की कृपा होती रहेगी। संगत जी, सोनिया आंटी का सत्संग सुनने के बाद आपको प्यारा सा एक कथा सुनाएंगे कि हमें भाग्य में हमारे जो मिलता है वो किसके कारण मिलता है और भाग्य हमारा कैसे बनता है और भाग्य में जो हमारे होता है, इसके ऊपर एक कथा है छोटी सी, वो सुनाएंगे। उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा, गुरु कृपा होगी। गुरु की कृपा क्यों होगी? वो गुरु कृपा करता है और हमारे भाग्य में कैसे हमें प्राप्ति होती है, गुरु कृपा कैसे करता है हमारे भाग्य में। कोई घमंड करता है तो उसका घमंड भी आज गुरु अपने आप ही शांत करेगा, क्योंकि घमंड करने से हमारी जीवन में काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, हमें हर चीज़ हमारे से दूर हो जाती है। इसीलिए आज का जो है ना संगत जी, कथा भी सुननी है, लास्ट में सुनाएंगे आपको। और पहले आप सुनिए आंटी का सत्संग, उससे आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। आज का सत्संग सुनकर आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। तो आप गुरु कृपा कैसे होती है आप सुन लीजिए। और गुरु की कृपा हरदम होती है। गुरु प्यारी संगत जी, आपको मैं लाइव जल्द आने वाला हूँ। आप लाइव मुझे आऊँगा, उससे पहले आप जो है मेरे चैनल को ज्वाइन बटन भी जो ले सकते हैं, जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है, उसमें आप जो भी आप कमेंट करेंगे उस फ्रीज हो जाएगा, मैं उसको पढ़ के आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग और उससे आपको गुरु की कृपा होगी, सत्संग सुनने मोटिवेशन मिलता है। अपना सत्संग शेयर करने के लिए आप मेरे नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जीमेल है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं। संगत नई संगत से, जो नई संगत है उनको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में और संगत भी है, उससे आप मिल सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए, और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है। अपना सत्संग शेयर करिए, गुरु कृपा हो। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग, फिर उसके बाद कथा का विचार करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, अपना ध्यान रखें, सत्संग सुनिए। और महाकुंभ में जो दुर्घटना हुई हैं उसके लिए सब मंत्र जाप करिए, गुरु कृपा होगी। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना संगत का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की लाडली बेटी इंदौर से हूँ। मेरा नाम सोनिया है। मैं गुरु जी के सामने ही बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा ये शुक्राना है कि गुरु जी ने मुझसे बोला था कि गुड़िए, बड़ा भागा वाला दिन है आज। तेरी सारी अरदास, तेरी सारी अर्जी कबूल हो गई। तुझे बहुत दिन हो गए लास्ट में खड़े हुए। तेरे सब्र और विश्वास को वेस्ट नहीं होने दूंगा। तुझे बहुत बड़ी खुशी ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने तो मुझे बहुत सारी वैसे ही खुशियाँ बहुत सारी दी हैं। गुरु जी ने मुझसे बोला कि तुझे किचन में होने वाले हादसे का हिंट दे रहा हूँ। खर मास में आग से खतरा है। तेरे बेटे को जान बचा दी है, खतरे से बाहर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं संगत जी, मुझे ड्रीम में भी मुझे गुरुजी ने आग से बचाया है। और ड्रीम में मैंने जो ड्रीम में देखा है कि शॉप पर एक ना
चीज़ पर आग लग गई तो एकदम से वो नीचे गिरा और पूरी आग फैल गई, लेकिन गुरुपा ने उसी समय रोक दिया। जय गुरु जी। और वो हिंट भी दे दी थी कि ये हिंट आने वाले मार्क्स पे खतरा है, और वो टाला भी है गुरुपा ने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी ने मुझसे बोला कि तैनू तेरी भक्ति का इतना बड़ा फल मिलने जा रहा है, तो खुशी के मारे फूली नहीं समाएगी। जो तू मेरे तो दिन रात मांग रही है, अब तो तुझे मिलने वाला है। तैनू हेल्थ ब्लेस की है कुड़िए, तेरी सारी अरदास पूरी होगी। महाशिव तेरे नाल है। भरोसा रख, तेरी आंसुओं का कर चुकाने का वक्त आ गया है। इतना रोंदी क्यों है? उससे रोंदी है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा तेरे दामन में खुशियाँ दे रहा हूँ। तू शुक्राना करते करते नहीं थकेगी। तैने अपने गुरु से और भी प्यार हो जाना। तैने इतना दूंगा, तेरी सफलता में लिख रहा हूँ गुड़िए। तेरी न्यू ड्रीम होम ते न्यू ड्रीम जॉब ब्लेस कर रहा हूँ। चंगा न पुत्र खुश हो जा। रोइंदी ना, अगली बार जल प्रसाद पीती रहे, मंत्र जाप करती रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा हेल्थ ब्लेस करने के लिए और मेरे सारे रोगों को नष्ट करने के लिए। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि कुड़िए तेरे ऊपर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो परेशानियों का सामना करने से उतरने के लिए गुरुजी ने मुझे बोला कि मंगलवार को एक ही दिन करना है। मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा चलाकर छोड़नी है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और सोमवार के दिन 7 पान के पत्ते कच्चा दूध शिवलिंग पे जाकर चढ़ाना है। जल प्रसाद और मेरा नाम लेके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन ये उपाय करने के लिए मुझे आप ही याद दिलाएंगे, आप ही याद करवा सकते हैं। मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता है गुरुपा, आप ही हाथ पकड़ के मुझे करवाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझसे बोला कि कुड़िए न्यू ईयर की सबसे पहले ब्लेसिंग का गिफ्ट ले ले, देर ना लगा। सत्संग हिंट समझ। मैं गुरुपा ने मुझसे बोला था कि मैं तुझे वैष्णो देवी की टिकट कर रहा हूँ परिवार के साथ तेरे घर में एंगल आया है, उसका ख्याल रखना। तेरे घर में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होगी। कल्याण कितना साईं बाबा का आशीर्वाद भी मिलेगा। सत्संग सुन और ब्लेसिंग ले ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना मेरे पिताजी। दूसरा ये शुक्राना है कि गुरुपा ने मुझसे बोला था कि 2025 जो आने वाला 2025 है, उसमें गुरुपा ने मुझे 777 नंबर की और 9 नंबर की ब्लेसिंग दी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ये भी बोला था कि आने वाला नया साल तेरे लिए खुशियाँ लेकर आने वाला है, क्योंकि अब तेरे पास अपना बंगला, गाड़ी, हेल्थ वेल्थ सब मिलने वाले हैं। जो तुम्हें मान सम्मान और इज्जत नहीं देते थे, वह सब तुम्हें अब इज्जत मान सम्मान देंगे। यह ब्लेसिंग भरा सत्संग सुन और जो तूने मांगा था वो तुझे सब मिल रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हैं तो आपकी रजा में सब राजी हैं गुरुपा। आपने हर पल हर वक्त महसूस करवाया है। और संगत जी, मैं जिस समय गुरुपा से मैं हर समय बात करती रहती हूँ, तो मैं दिन को खाना बना रही थी
तो खाना बनाते समय मैं क्या स्पेशली मैं गुरुपा के लिए अलग से खाना बनाती हूँ, मतलब जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ, तो उनके लिए अलग से बनाती हूँ, घर के लिए अलग से बनाती हूँ। तो आज टेलीपैथी हुई कि कुड़िए तू भोग लगा ताकि तेरी किस्मत चमक जाएगी। तो मैं वही सोचूं, मैंने कहा अभी तो मैंने बनाया था खाना, तो गुरुपा ने मुझसे उनके जो आंटी के थ्रू बताया कि कोई भी वहम न पाला करो, लहसुन प्याज हो या कुछ भी हो, लेकिन जो बना है वो दिल से भोग लगा सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे उसके लिए सत्संग सुनवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझसे बोला कि वचन भी बताए, गुरुपा ने मुझे वचन सुनवाए कि महापुरुष के कुछ ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सतगुरु होते हैं, और मैं हूँ। सिर्फ एक ही सतगुरु सबकी मर्जी अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता है, उन्हें हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का जो भगवान का शुक्राना ना कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे वचन सुनवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि तू परेशान मत हुआ कर, तू परेशान मत हो, बस इस तू बड़ी भागो वाली, तेरी किस्मत चमकने वाली है, तेरे मन में मैं हूँ। तो सुन और ब्लेसिंग ले ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी ने मुझसे बोला था कि कुड़िए तुझे दर्शन देने आ रहा हूँ, मेरा सत्संग जरूर करना, पैसों की चिंता करनी छोड़ दे, तेरे पैसों की और काम की चिंता दूर करने लगा हूँ। तेरे दिन बदलने वाले हैं, तेरे मंत्र जाप ने मेरा दिल खुश कर दिया। तू बच्चों की चिंता करनी छोड़ दे, पैसों की समस्या खत्म, तेरा काम बहुत चलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा ने बोला कि मुझसे नए साल में 90 साल तक तेरी ड्रीम कोठी तैयार होने जा रही है। तू ना सोच कि पैसा किधरों आएगा, तेरे व्यापार में 10 गुना की बढ़ोतरी करने जा रहा हूँ, खुद ही तेनू असर दिखेगा और तेरे बच्चों ਨੂੰ उनकी न्यू ड्रीम जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे परिवार ਨੂੰ सेहत सद्बुद्धि मिलेगी। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू गुरुपा। और देखो हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तितली रूप में दर्शन करने आऊँगा, शुक्राना करना न भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरु जी ने मुझसे बोला था कि तू है ना मेरा जल प्रसाद और चंदन का टीका अपने माथे पर रोज लगा, ये दोनों चीज़ें तुझे बिल्कुल निरोगी बना देगी। और ये सत्संग भेज रहा हूँ, सत्संग को ध्यान लगा कर सुन, जितनी भी तेरे जीवन में दुख दर्द परेशानी चल रही है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तेरा पिता तेरे साथ है, ये मेरी जिम्मेदारी है तुझे ठीक करने की। और सत्संग इसको यहाँ पे एक सत्संग चलाकर छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, आपने मेरी बहुत सारी मदद करी है, सब रखने का शुक्राना करवाया, मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का शुक्राना मेरे बाबा। मुझे गुरुपा और मुझे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाइए, मैं अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हूँ, सेवा सिमरन और ज़्यादा बढ़ाना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद करिए, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊँगी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे पिताजी,
मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझसे बोला था कि मैं तुझे दर्शन देने आ रहा हूँ। गुरुजी ने मेरे साथ कल मेरी बेटी की बर्थडे था, तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ उसकी घूमने के लिए बाहर गए। तो गुरुपा ने मुझे रास्ते में चलते चलते मुझे 2 बार बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग दी। जय, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे पिताजी। दूसरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मैंने अपनी फ्रेंड को एक लॉकेट दिया था, गुरुजी का स्वरूप दिया था मैंने उनको। तो उसको हमेशा सर भारी रहता था गुरुपा, तो वो सर भारी रहता था, तो कंटिन्यू वो सर हमेशा जब भी आती थी कंप्यूटर क्लास पर, तो वो हमेशा बोलती थी मेरा सर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है। तो मैंने उसको गुरुजी का स्वरूप दिया था। तो मैंने आज उससे पूछा कि है ना, तेरा सर अभी ठीक है, मतलब अब सर भारी नहीं होता? तो बोला कि हाँ, मेरे को जब से आपने स्वरूप दिया है ना, तो स्वरूप दिया है तब से मुझे बहुत रिलीफ मिला है। और मैंने कहा घर में कैसा है, मतलब माहौल? बोले बहुत अच्छा है। मैं उनकी तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे पिताजी। तीसरा ये है कि गुरुजी ने मुझसे बोला, मेरे को गुरुजी हमेशा वचन याद करवा रहे हैं कि कदे दी किसी दी रीस नहीं करनी चाहिए। गुरुजी कभी किसी को देखा देखी अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। जी गुरुजी, अपने वचन याद करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने ये भी बोला कि तेरे और तेरे परिवार की सत्संग सुनते सुनते रक्षा करूँगा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं और गुरुजी ने मुझसे ये भी कहा, मतलब उन आंटी के थ्रू बताया कि जो तुम सब्जियां काटते हो, खाना बनाते हो, खाना खाते समय भी मैं जो मेरे लिए भोग लगाते हो वो भोग हम स्वीकार करते हैं वापस, तो उसमें मैं अपनी ब्लेसिंग भर देता हूँ। और जिससे तुम्हारे जो मन की बीमारियां हैं, मन की बीमारी और जो शारीरिक कष्ट है वो भी मैं उनके थ्रू काट देता हूँ। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी मुझे अभी भी जीलियस पाना है, मुझे लोभ और लालच से हमेशा दूर रखिएगा। वो गुरुपा मैं आपकी मदद से ही हो पाएगा। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि एक्चुअली मैं ना संगत जी, मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत दिनों से अड़ियल सा था, मतलब वो गुस्सा हमेशा गुस्सा ही करते रहते थे। तो गुरुजी ने मुझे उसके लिए सत्संग सुनवाया। तो गुरुजी ने मुझे ये बताया कि तू घबरा नहीं, हिम्मत रख, दूसरी औरत कभी तेरी जगह ले ही नहीं सकती। ये बात तेरे पति को समझ आ गई है, गलती तुझसे भी होती है, उसको माफ़ करके आगे खुशियाँ मिलेगी। संगत जी मुझसे तो गलतियां होती ही रहती है, लेकिन जो गुरुजी है जो हर बार मुझे माफ़ कर देते हैं। और तो गुरुजी ने ये भी बोला कि तू उसको माफ़ करके आगे बढ़ और तुझे आगे जाके खुशियाँ मिलेगी। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने ये भी बोला था कि पति के व्यवहार में बदलाव देखेगी, जिससे वो अपनी जी समझ रहा था वो उसकी हार बन गई। अब वो अपनी तेरी तरफ आने को मजबूर है, इसका जिद्दी बुद्धि तेरे सत्संग सुनने से सुधरेगी। तो गुरुजी ने मुझे उसके लिए सत्संग सुनवाया, जो शिव महापुराण का प्रसंग था, तो प्रसंग सुनवाया। और ना उसमें जैसे बताया कि वो नेचर उसका चेंज हो गया था, तो वो उसके सुनने के बाद ही है ना मेरे हस्बैंड का नेचर अपने आप गुरुजी ने उसकी बुद्धि को ठिकाने लगाया। इसमें उनके जीवन में मतलब उनके में उस सुधार होने लग गया और उसका नेचर भी चेंज हो गया है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
गुरुजी ने मुझसे बोला था कि गुरुजी ने मुझसे बोला था कि परेशान मत हो, सब कैसे होगा। महाशिव ने तेरे ना सब कुछ मेरे ते सरेंडर कर दे। जो भी करूँगा सब चंगा करूँगा। तेरे रोगों को चुटकी में ख़त्म कर रहा हूँ। तेनू पता भी नहीं चलना कब सपने में आकर तेरे कष्ट काट दिए। तेरे डर ख़त्म कर रहा हूँ। तू डर जाती है ना? हाँ गुरुपा, मैं बहुत डरती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे कहा कि मुझे पता है तू डर जाती है, तो मैनू अच्छा नहीं लगता। मेरे होते हुए मेरी संगत को डर लगे या दुख मिले, तो तेरा मुझ पर अटूट विश्वास ही रंग लाया है कुड़िए। खुश रहे, कल्याण कीता। और गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी दी। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंत शुक्राना मेरी गुरुपा। मेरा डर भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी भी डर लगता है गुरुपा। आप मुझे वो चीज़ों से बाहर निकालने हैं। और मैं पहले है ना अपनी जो मैं सत्संग सुनती थी ना, तो वो समझ में भी नहीं आता था, लेकिन अब मुझे टेलीपैथी गुरुपा की समझ में आती है। और है ना, इससे मेरी नेगेटिविटी भी धीरे धीरे सत्संग सुन सुन के मेरे गुरुपा मेरे नेगेटिव को भी ख़त्म कर रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला ब्लैक मैजिक हो या नज़र हो, सब कुछ मेरे आकर नष्ट हो जाता है। विश्वास नहीं तो सत्संग सुन। और गुरुजी ने ये भी बोला कि असंभव काम को सत्संग सुनते सुनते तेरे काम को बनाने लगा हूँ। जा ऐश कर, तू बेफिक्र रहा कर। तेरे फिक्र करने के लिए मैं बैठा हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने ये भी बोला था कि पुत्र, तेरे ऊपर जो बहुत बड़ा जीवन संकट था उसे मैंने काट कर तुझे एक नई जिंदगी ब्लेस किया है। 2025 से तेरी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। आने वाला नया साल 2025 को तुझे खुशियों की सौगात मिलने वाली है। छप्पड़ फाड़ कर ब्लेसिंग मिलने वाली है। तेरी झोली छोटी पड़ने वाली है। पुत्र तैयार हो जा। और तू इस सत्संग को सुन। तू सत्संग नहीं सुनती, मुझे पसंद नहीं है तेरे बार बार इग्नोर करना, मुझे पसंद नहीं आता है पुत्र। तू सत्संग सुन, जब भी मिले तो इसको ज़रूर सुनना। सत्संग सुनते सुनते गुरुजी की अपार ब्लेसिंग मिलने वाली। गुरुजी का अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे सत्संग सुनवाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मेरे को बहुत सारी नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जाती है। गुरुपा ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। गुरुजी का अनंतम अनंत शुक्राना मेरी गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। मुझे सब रखने का शुक्राना। मुझे अपनी न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना और नेगेटिविटी को ख़त्म करने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। मैं ये शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा ने मुझसे बोला था कि कुड़िए, तुझे मैंने चुना है, तुझे ही बोल रहा हूँ। मुझे पता है ये सत्संग तेरे लिए ही है, क्योंकि अब मैंने तेरा मान सम्मान और कद्र करवानी है। अब तेरा वक्त आ गया है पुत्र। तू जो कुछ मांग रहा था मैं देने आया हूँ, मांग। लेकिन गुरुपा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे को भक्ति चाहिए। मेरे को भक्ति में आगे बढ़ाइए प्लीज़ गुरुपा, मेरी मदद करनी है, मदद कीजिए। गुरुपा ने मुझसे बोला मैंने तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं, अब सब तेरी कदर भी करेंगे और मान भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा आज है ना संगत जी, क्या हुआ कल है ना, मेरी बेटी को कल इतना बहुत दिनों से 3-4 दिनों से उसको सर्दी हो रही थी, जो नाक बह ही जा रही थी। तो मैंने ना गुरुपा के स्वरूप से घी पैरों की मालिश की और सर की मालिश करती हूँ। वही घी उठाकर मैंने अपनी बेटी को लगाया, तो वो इतना मतलब
इतना फ़र्क पड़ गया कि अब उसको सर्दी भी नहीं, नाक भी नहीं बह रही है। जय गुरु जी। उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझसे बोला कि तू मुझे जब भी बुलाएगी मैं आऊँगा कुड़िए। तू मुझे अपना पिता मानती तो कैसे ही नहीं आऊँगा। मेरी बेटी बुलाएगी तो बेटा कर्म करती जा, फल की चिंता नहीं कर। नया साल आ रहा है, नए साल में तेरे घर में आ रहा हूँ तुझे दर्शन देने। जल प्रसाद चढ़ाया कर। और गुरुपा ने मुझे 777 की ब्लेसिंग भी दी। उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। तीसरा ये है कि ना गुरुपा ने मुझसे बोला था कि तुझे आज मैं तितली रूप में दर्शन दूँगा। और आज मुझे गुरुपा ने मुझे तितली रूप में, मैं नीचे उतरी कंप्यूटर क्लास से आई तो सीधा मैंने देखा तो मेरी शॉप के बाहर तितली रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया। और वो मेरे घर के बाहर से बालकनी से निकली। उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। वैसे तो कभी मेरे घर पर मैंने कभी भी इतने सालों में बटरफ्लाई नहीं देखी, लेकिन जब से गुरुपा से जुड़ी हुई हूँ तब भी मैंने हर रोज़ कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिस समय मुझे गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग नहीं दी हो। और बहुत सारे कष्ट भी कट पाए। उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा ने मुझसे बोला था कि कुड़िए, मेरी कुड़िए, दिन रात तू दुखी न होया कर। बहुत परेशान रहती अनितन, जल्दी सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तूने अरदास की थी। तेरे अच्छे देखे सपने पूरे होने वाले हैं। चिंता न कर, जॉब लग जाएगी जहाँ चाहती है वहाँ पर। तेरे कोई टेंशन और लोड नहीं। मेरी कुड़ी दुखी न होया कर। जो हो गया सो उस न भूल जा। मैं हर वेले तेरे अंग संग, हाँ तेनू कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। वादा है तेरे पियो का तेरे नाल खुश रहा कर। सारे कष्ट ऐसे कटवा दूंगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। कुड़िए, तू ही रोज अरदास कर दिया ना, वो पूरी होने वाली। जा ऐश कर कल्याण कीता। गुरु जी का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझसे तो बहुत सारी चेंजेस लाए हैं, क्योंकि मुझे गुस्सा भी बहुत आता था। तो गुरुपा ने मेरे गुस्से को कंट्रोल किया। और पति के जो हर बार लड़ते रहते थे और ना मतलब बहुत सारी नेगेटिव थी घर में, तो वो गुरुपा ने मेरे इतना घर में पॉजिटिव लाई है। उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। अपने ये शुक्राना, मेरा ही शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा ने मुझसे बोला था कि तुझे बटरफ्लाई के रूप में ही दर्शन दूंगा। तो आज है ना, घर में तो कल मिली थी, घर में तो मुझे ब्लेसिंग मिली थी। और बाहर भी जब भी मैं घर से निकली तो वहाँ पर भी मेरे गुरुपा मेरे साथ चल रहे थे, अंग संग चल रहे थे। उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा ने मुझसे बोला। और गुरुपा ने दूसरा यही भी बोला था कि इस हफ्ते में अमृत वर्षा, किसी के घर में शहद वर्षा और कहीं पर ये होएगी। तो मेरे यहाँ पर अमृत वर्षा हुई और अमृत वर्षा के रूप में गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। इसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। तीसरा ये है कि गुरुपा ने मुझसे बोला था कि आंटी, तूने कुछ बुरा नहीं किया है। जो तेरे साथ हो रहा है वो क्यों हुआ है तुझे बताता हूँ, तू ध्यान से सुन। तो गुरुपा ने मुझे उसके लिए सत्संग सुनवाया। तो मतलब संगत जी, जो भी मेरे साथ वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो तो होकर ही रहती हैं और उसके आगे कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन गुरुपा ने इतनी मेहर करी है तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो तो गुरुपा ने मुझे इतने शॉर्टकट में कम करवा दी और मतलब इतने कष्ट भी कटवाए। उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा ने मुझसे बोला था कि आंटी ज़्यादा ना सोचिया कर, मैं सब ठीक कर देवेंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा।
गुरुपा ने मुझसे ये भी कहा था कि गुरुपा ने मुझे एक वचन याद करवाया था, तो मैं वचन बताती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे वचन में बताया कि गणेश जी का स्थान मंदिर विच है कुड़िए, बाहर नहीं, ना फर्श पे या बाहर दीवारों पर या पेपर बैग पे नहीं होता। तो गुरुपा ने ये वचन सिखाया, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझसे बोला था कि इस हफ्ते तुझे घूमने का मौका दे रहा हूँ, तू घूमने जा। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे भोपाल जाने का अवसर दिया और भोपाल में गुरुपा ने खुद मुझे अपने साथ घुमाया। गुरुपा ने हर जगह अपनी ब्लेसिंग दी बटरफ्लाई के रूप में। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे संगत जी, मैं अपनी ननद के पास जा रही थी, जब मैं यहीं पर ही थी तो गुरुपा ने मुझे संगत जी, मैंने एक गाड़ी पर गुरु जी का नाम लिखा हुआ देखा, तो मैंने उसी समय गुरुपा के लिए बोला, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी ने ब्लेसिंग दी, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे एक संगत जी सत्संग सुनवाया, तो गुरुपा ने मुझे बोला कि बेटा, तेरे बच्चे के ऊपर एक अनजान साया मंडरा रहा है, काले जादू की वजह से वो बीमार पड़ सकता है। तू यह सत्संग सुन और तेरे बच्चे के चारों तरफ सुरक्षा कवच का पहरा लग जाएगा। आज मंगलवार के दिन तेरे बच्चे पर सारा काला जादू खत्म हो जाएगा, तो तेरा बच्चा उस बीमारी की चपेट आने से बच जाएगा। यह काला जादू करने वाला कोई और नहीं, तेरे लिए अपना ही है। मैं इतना भरोसा करती थी कि ये भी तेरे बच्चे की ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे, तू बस यह सत्संग सुन। और तो गुरुपा ने मुझे उसके लिए सत्संग सुनवाया। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने अपने साथ इतने सारे उपकार किए हैं, मैं बता नहीं सकती। गुरुपा है ना, जब मैं ना दांतों में दर्द हो रहा था, तो गुरुपा ने कहा, उसी समय मैसेज आया कि पुत्र, तुझे दांतों में परेशानी रहती है ना, तो ये सत्संग सुन। तो वो गुरुपा ने मुझे उसके लिए सत्संग सुनवाया। तो गुरुपा ने मुझे बोला कि नमक और हल्दी केले के छिलके पर वो दांतों में रगड़, तो दांतों को उसे साफ कर। तो संगत जी, मैं तो नहीं कर पाई, लेकिन जितना हो पाता है उतना ज़रूर करती हूँ। और मैं उसी समय डॉक्टर के पास दिखाने गई, तो है ना, डॉक्टर के पास दिखाने गई तो गुरुपा भी मेरे साथ चल रहे थे। जब मैं मैं बाहर आई, तो उसी समय गुरुपा मेरे सामने दिख गए और बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने, गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो ऐसे ही लग रहा था कि गुरुपा ही मेरे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और वैसे तो ट्रीटमेंट हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसी समय देखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा है तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आना है कि गुरुपा ने मुझसे बोला था कि बेटा, तेरे बच्चे के शरीर में पनप रही बीमारी के बारे में तुझे खुद भी नहीं पता। अभी भी टाइम है, अपने बच्चों को बचा ले। दुखों का सबसे बड़ा रोग इस समय तेरे बच्चे के सर पर मंडरा रहा है, तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो गुरुपा ने मुझे उसके लिए बोला कि गुरुपा ने मुझसे बोला था कि तू सत्संग सुन और नहीं, ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जो बीमारी से छुटकारा पाना है तो ये सत्संग सुन और बीमारी दूर हो जाएगी। तो गुरुपा ने मुझे उसके लिए सत्संग सुनवाया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। दूसरा ये शुक्राना है कि गुरुपा ने मुझसे बोला था कि तेरे घर में नेगेटिव है। तो मेरे संगत जी, मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, हमेशा ही होती है, लेकिन है ना, कभी कम होती कभी बढ़ जाती, लेकिन गुरुपा है
तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं होता है। तो गुरुपा ने मुझे उसके लिए एक उपाय भी बताया था। संगत जी, गुरुपा ने मुझसे बोला था कि सत्संग के थ्रू ही बताया था, जो खाना बनाते हैं हम उस समय अपनी जो शहद होती है वो खाने में भले एक बूंद, एक ड्रॉप डाल दें तो इससे नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और जो अगर कोई नहीं डाल पाता है तो वो अपने मन में करके उसको ये समझ के कि हम डाल रहे हैं। तो गुरुपा ने मुझसे ऐसा करवाया। तो उसके बाद तो संगत जी मेरे घर में बहुत ही जो बीमारी कलेश था वो बहुत मतलब जो भी था वो ख़त्म करा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कल मेरे घर की कंडीशन ऐसी थी कि बीमारी और जो बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा था घर में, तो है ना जो था ना, तो मैंने उसी समय संगत जी, मैंने उसी समय अपना मंत्र जाप चला दिया था और उसमें भजन चलने लग गए थे। मैंने भजन चला के रख दिए तो उसी समय मेरे घर में इतनी शांति हो गई, इतनी शांति की ये भी गुरुपा ने ही थॉट दिया। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझसे बोला था कि गुरुपा ने मुझसे बोला है कि शनिवार के दिन तू हनुमान जी के मंदिर में जा और लड्डू प्रसाद का भोग लगा कर आ। तो मैं अभी संगत जी जाऊंगी और गुरुपा को हनुमान जी को भोग लगा के आऊँगी। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा। मेरा ये शुक्राना है कि मुझे ना संगत जी दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। तो मैं दवाइयाँ ले रही थी, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि दवाइयाँ लो और ये दाढ़ निकालनी पड़ेगी। तो दाढ़ निकालनी पड़ेगी तो उन्होंने बोला 2-3 दिन दवाई लो, उसके बाद दाढ़ निकलवा देना। तो गुरुपा ने मेरे ऊपर इतनी रहमत करी है कि मेरी दाढ़ भी नहीं निकली और मेरा दर्द भी ख़त्म हो गया बिना दवाइयों के। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। 1-2 दिन ली थी, उसके बाद मैंने ली नहीं दवाई, तो वो अपने आप ही पेन ख़त्म हो गया। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे जॉब में भी गुरुपा ने तितली रूप में, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में जो बिहेवियर है वो भी बहुत चेंजेस लाया है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे बच्चों का व्यवहार था, इतने तेज चिल्लाते करते थे, तो घर का माहौल इतना नेगेटिव हो गया था। तो गुरुपा ने अपने ही जल प्रसाद से सारे नेगेटिव को ख़त्म किया। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ संगत जी, मैं सिर्फ जल प्रसाद मैं छिड़कती हूँ घर में और ओम गेट पर लिख देती हूँ। तो गुरुपा ने जो उपाय बताया था वो मैं करती हूँ और उसी से ही सारी नेगेटिव ख़त्म कर पाई है। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर मैं सत्संग शेयर करने में कोई गलती या भूल हो गई हो तो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुनकर सत्संग अपने मन को तो बेचैन होने से बचा लिया, मगर आपको पता है कि सत्संग सुनने के बाद आपको उस पर अमल भी करना है, उस पर चलना भी है। तो तभी गुरुजी ब्लेस करते हैं, गुरुजी आपके कष्टों का निवारण करते हैं। जो देखिए कई सत्संग और गुरुजी ने बोला भी हुआ है कि मेरे गुरबानी और मेरे सत्संग और मेरे सपनों में जो मैं मैसेज देता हूँ वही सत्य होता है।
और कई सत्संग आपको बुद्धि भी लगानी होगी, क्योंकि परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है कि संभालने के लिए कि हमें सत्संग कैसे करना है। और आपने सुना सत्संग तो बहुत अच्छी बात है, मगर आपको गुरबानी भी सुननी है, उससे आपको समझ आएगी कि सत्संग में देखिए आप हंस की तरह बन जाएंगे गुरबानी सुनकर, कि आपको पता चल जाएगा कि दूध क्या है और पानी क्या है। वो दूध पानी को अलग कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि हंस की ऐसी एक कला दी होती है परमात्मा ने, वो चोंच मारता है तो वो पनीर बन जाता है, वो पनीर खाकर उड़ जाता है, क्योंकि दूध पानी अलग हो जाता है तो वो पनीर खा के उड़ जाता है। तो ऐसे ही हमें जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें सोचना है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। तो ऐसे ही गुरु कृपा करता है, ठीक है ना। सुनिए चलिए आज का कथा सुनते हैं छोटी सी, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। परमात्मा हमें कैसे हमें भाग्य में हमारे जो जो लिखा होता है मिलता है और आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो जो आदमी सोचते हैं ना कि हमें भाग्य में ये नहीं मिला वो नहीं मिला, चलिए सुनते हैं। संगत जी, ये कथा है कि भाग्य में जो है आपको मिलेगा ही, गुरु की कृपा भाग्य से ही होती है। कथा का ये आज विचार है। संगत जी, ये कथा है, आपको सुनाते हैं। एक छोटे से गांव में एक ऋषि रहता था। तो ऋषि तपस्या करता रहता था। तो ऋषि तपस्या करता था तो उसका एक बार मन हुआ कि मैं अपनी फैमिली, जैसे अब ऋषि होते हैं, कई ऋषि ऐसे होते हैं कि आपको पता, मच्छिंद्र नाथ जी के जो गुरु थे उन्होंने जब एजड हो गए थे, काफ़ी एजड हो गए थे, तो उन्होंने एक अवैश्य शादी कर कर अपना धर्म तोड़ दिया था, तो अपना ऋषि धर्म तोड़ दिया था। कहते हैं फिर मच्छिंद्र नाथ जी ने बोला कि ये जो है आपने क्या किया, हमारा धर्म आगे तक जाता। आपने देखिए, आपको मन में आपके इच्छा है फैमिली बसाने की या स्त्री के साथ शादी करने की, तो आपको पहले ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैंने ये करना है। आपको ऋषि बनना है, कुछ बनना है तो आपको संन्यास लेना होगा। तो ऋषि वही होता है जो पहले से, ये नहीं कि शादी कर कर आप अपने बाल बच्चों को छोड़कर तपस्या करने जाएं, तो वो असंगत जी आपके कर्तव्य से आप हट रहे हैं, आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये आपको सोचना है, पहले बता दें। तो ऋषि जो था वो उसने शादी नहीं की थी, तो वो उसका मन करा कि मैंने एक फैमिली बसानी है। तो ठीक है, तो संगत जी जब ऋषि ने शादी की तो शादी करने से पहले परमात्मा से पूछा, तो परमात्मा ने कहा तुझे मैं 1 रुपया दे रहा हूँ, तो ये 1 रुपया तेरे लिए कहते हैं संसार में जाने के, कहते हैं संगत सॉरी वो संगत जी उन्होंने बोला था कि संसार में, ऋषि ने बोला तो मैं संसार में जाना चाहता हूँ। तो उसने परमात्मा ने ठीक है, तुझे मैं 1 रुपया देता हूँ, संसार में तुझे रोजी रोटी के लिए 1 रुपया, वो खुश हो गया। तो संगत जब उसने रोज का 1 रुपया देने का वादा किया परमात्मा ने, तो एक बार उसका मन किया शादी करने का। स्त्री देखकर मन विचार बदल गए, जैसे स्त्री से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो विचार बदल के शादी करने का। तो जब उसके जो है उसके पास फिर संगत जी 11 रुपये आ गए। तो उसने बोला परमात्मा से कि मुझे आपने 1 रुपये देने का वादा किया था, तो आपने 11 रुपये क्यों दिए? कह तूने अब शादी की है तो उसके भाग्य का तुझे 10 रुपये मैंने दिया है, स्त्री के भाग्य का तुझे 10 रुपये मैंने दिए हैं। तो संगत जी वो फिर अपनी स्त्री के साथ रहने लग पड़ा। तो उसका जब एक पुत्र हुआ, जब पुत्र हुआ तो उसको परमात्मा ने फिर 31 रुपये देते रहे, 31 रुपये, 21 से 31 रुपये देते रहे। तो उसने बोला परमात्मा आपने तो मुझे 21 रुपये देने का वादा किया था, तो आपने मुझे 31 रुपये क्यों दिए? तो कह रहे ये भाग्य के जो है ना, ये तेरे पुत्र के भाग्य के तुझे दे रहा हूँ मैं, तो ये तू अपनी जीवन जो है अपना सफल बिता सके और तुझे कठिनाइयाँ ना हो। संगत जी ऐसे ही उनका जीवन चलता रहा। पुत्र बड़ा हुआ तो उसके हिसाब से वो उसको मिलता रहा, तो जितना उसको प्राप्ति थी। संगत जी ये छोटी सी घटना से आपको क्या शिक्षा मिली
कि हम घमंड कर लेते हैं कि हम दूसरे के लिए इतना कर रहे हैं। और कोई जो घर का मुखिया होता है, जो कमाता है, वो सोचता है कि मैं इतना कर रहा हूँ, मगर हमें नहीं पता किसके भाग्य से हमें मिल रहा है और किसके भाग्य से हमें कमाने की शक्ति मिल रही है। तो हम घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे हम कोई कमाते हैं या आपकी फैमिली में कोई है जो नहीं कमा सकते, क्या पता उसके भाग्य का उसका भाग्य आपको कमाने के लिए शिक्षा दे रहा हो, उसके भाग्य का आपको मिल रहा हो, तो तभी उसको आप जैसे बुरा भला बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। सब फैमिली से प्यार से रहिए, क्या पता किसको भाग्य किसको मिलता है। पहले आदमी कम कमाता था तो सुखी रहता था, आजकल ज़्यादा कमा के भी दुखी है, क्योंकि हम अहंकार कर लेते कि मैं कर रहा हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हर किसी के भाग्य का आपको देता है। आपके घर में जितनी फैमिली है, क्या पता किस भाग्य का आपको दे रहा है। तो आपको ये सोचना है, समझना है। संगत जी, इस छोटी सी घटना से आपको क्या शिक्षा मिली, तो कुछ विचार करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। और गुरु कृपा करता रहे आप पर, और ये छोटी सी घटना से आपको शिक्षा मिलती रहे। गुरु कृपा करे। आज का सत्संग इतना ही, विचार भी इतने ही। सत्संग सुनकर कुछ आपको शिक्षा मिली हो, विचार सुनकर शिक्षा मिली हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। प्यारे प्यारे सत्संग और विचार सुनने के लिए आपको बेल आइकन पे जाकर ऑल कहते हैं क्लिक करिए। ऑल पे क्लिक करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा प्यारे प्यारे सत्संग का। और प्यारे प्यारे सत्संग आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे नंबर पर। आपको गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी, और गुरु जी की मेहर होती है। और आंटी का सत्संग बहुत प्यारा था, सोनिया आंटी का। तो आप भी आप चाहते हैं कि मैं लाइव आ रहा हूं, तो आप चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब जो बटन के साथ ज्वाइन बटन है, उस पर आप क्लिक कर अपने मेंबरशिप ले सकते हैं। उसमें सारा कैसे कौन सा स्टेप है, और कौन सा स्टेप में आप आना चाहते हैं मेंबरशिप में। आप जब मैं लाइव आऊँगा तो आपको जो कमेंट करेंगे मुझे, उसको मैं पढ़कर आपके सवालों को जवाब दूंगा। और आपको कुछ अच्छा लगता है, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं मेरे चैनल पे। जो नीचे हार्ट का निशान है डॉलर का, उस पर सुपर थैंक्स दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। गुरु की कृपा आपको होती रहे, गुरु सुखी रखे। और फ्रॉड संगत से बच के रहिए संगत जी। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, धार्मिक स्थल पे भी और वैसे भी संसार में भी। क्योंकि हम क्यों फ्रॉड होते हैं कि हमारा मन विचलित हो जाता है। तो हम जब अमृत वेला संभालेंगे तो हमारा मन शांत होगा, हम बुरा भला समझ सकेंगे, हमें कि कौन बुरा कर रहा है कौन भला कर रहा है। हमारी शक्तियाँ, जो बुद्धि की शक्ति ना, बढ़ेगी। अमृत वेले से क्या होता है, हमारे आहार हमें शुद्ध मिलता है। और संगत जी, आहार शुद्ध करिए। देखिए, सिंपल आहार करने से हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। अब चटपटा खाने से, ये चीज़ें खाने से हमारी शक्तियों को वो, देखिए जितना हैवी खाएंगे उतनी आपको चलने में वॉक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई फास्ट फूड खाते हैं तो उसमें 10 घंटे का आपको काफ़ी हैवी काम भी करना पड़ेगा। जो हैवी खाने वाले हैं वो हैवी काम करते हैं, तो पहले हैवी चलते बहुत थे पहले, तो इसलिए हैवी पच जाता था। आजकल बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं, हम सारा दिन खाते पीते रहते हैं मगर हम बैठे रहते हैं। आजकल ऑनलाइन भी सब कुछ मिल जाता है, मगर हमें आलस आ गया, लोगों को आलसी बना दिया है। तो हमारे शरीर को यूज ही नहीं करते, तो शरीर को यूज ही नहीं करेंगे, जो चीज़ पड़ी रहेगी तो ख़राब ही होगी ना। अब गाड़ी खड़ी खड़ी जंगी खाएगी ना, ऐसे ही हमारा शरीर है। शरीर को यूज करिए। ये मत सोचिए कि मेरी कितनी एज है, कमाइए और नाम जपिए, अमृत वेला संभालिए, सब कृपा गुरु की होगी। बच्चे आपके साथ नहीं देते, आप अपना छोटा मोटा कोई काम कर लीजिए। तो क्या संसार है, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। हमारे कर्मों के हिसाब से फल मिलता है संगत जी। कोई बच्चा हमें दुखी नहीं देता, कोई हमें सुख नहीं कर सकता, दुखी कोई नहीं कर सकता। हमारे कर्म जैसे होते हैं वैसा हमें फल मिलता है। ये सोचिए कि वो कर्म है, जो कर्म फल मिल रहा है, वो परमात्मा किसी के बहाने दे रहा है। परमात्मा कुछ ही नहीं देता, मैं बता दूं आपको। तो परमात्मा भी दुखी कर रहा है, सुखी कर रहा है। शुक्राना करा करे जो मिलता है आपको, क्योंकि आपको कर्मों में वो था, कर्मों से ही आपका नसीब बनता है, समझिए। जय गुरु जी, शुक्राना। आज के विचार इतने ही, आगे भी सत्संग मिलते रहेंगे प्यारे प्यारे। आपको कुछ अच्छा लगता है कमेंट में बताइए कि आपको क्या सुनना है, किस बारे में जानना है, आप पूछ सकते हैं मेरे से। मैं गुरु कृपा से, वाहे गुरु की कृपा से, राम राम सिया राम। कुंभ मेले में जो गए थे, जिनके लिए आपने मंत्र जाप किया होगा,
गुरु की कृपा। छोटी छोटी वीडियो बना के भेजा करें। आपने मंत्र जाप किया, गुरु 1-1 मिनट की वीडियो बनाए शॉर्ट, कि संगत को हौसला मिले। जो संगत कुंभ के मेले में जो संगत बेचारी दुखी हुई है, उनके लिए आपने अरदास करी, उसकी छोटी वीडियो बना के भेजिए, मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा। और संगत को हौसला मिले। जो कुंभ में इनके दुर्घटना हुई थी उनके लिए वो ज़रूरी है। तो और आपको कुंभ मेले में जो जो जिनकी परमात्मा से चरणों में गए हैं और उनके जो हैं उनके साथ ये दुर्घटना हुई है, जिनके शरीर ख़त्म हो गए हैं, जिनकी उनके लिए परमात्मा दुआ करे उनको अच्छे राह पे डाले और उनकी अच्छी जगह जन्म हो और गुरु कृपा होती रहे, वो भटके नहीं। जो उनके कर्म है परमात्मा काटे, हम तो ये कह सकते हैं, बाकी कर्मों का किताब तो देना ही पड़ता संगत जी, ये सत्य है। तो आपको भी अच्छे कर्म करने हैं और हौसला रखिए, दूसरों की मदद करिए जितना हो सके। अपनी उसके हिसाब से जितनी कमाई है आपकी, दसमंत तो निकालिए संगत जी। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना। चलते हैं, आज का विचार इतने ही। गुरु कृपा करे सारी संगत पर, सारी संगत अपना मिल के रहे। जय गुरु जी, शुक्राना।